हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, करनाल दानवीर कर्ण की धरती है। हमेशा करनाल ने, और न केवल करनाल बल्कि हरियाणा भी देशभक्ति और देश के प्रति बलिदानियों की धरती हमेशा समाज को, देश को देने के लिए तत्पर रहती है। मैं हरियाणा के 2,82,00,000 लोगों की ओर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत गर्मी, सूरज की गर्मी, तपेश और चुनाव की गर्मी, इन दोनों में भी इतना उत्साह और इतना उमंग हमारे लोगों में जो हरियाणा में दिख रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की खुशहाली के लिए मोदी गारंटी ये हमको दी है, हम भी हरियाणा के लोग 10 लोकसभा की सीटों में 10 की 10 जीतकर, और यहाँ पर जो उपचुनाव हमारा करनाल विधानसभा से, जहां हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको 11 कमल खिला करके देने की गारंटी दे रहे हैं। मेरे मित्रों, भाई बहनों, आपके ब्याह पर यह गारंटी दे रहा हूं। यह गारंटी देनी चाहिए कि नहीं? ये गारंटी दे दो। आदरणीय अमित शाह जी, हम 11 की 11 सीटें आपको दिलाने की गारंटी लेते हैं। इस प्रकार से जो देश में ऐसे ऐसे काम जनता जिसको बहुत वर्षों से इंतजार कर रही थी, चाहे वो राम जन्मभूमि की बात हो, धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने की बात हो, कॉमन सिविल कोड को फॉर्मुलेट करने की बात हो, अथवा गरीब के घर में हर प्रकार की सुविधा जो प्रधानमंत्री जी ने और आप लोगों ने मिलकर के दी है, यहाँ का समाज अभिभूत है। और इस समय जब हम गांव में जाते हैं, प्रचार अभियान में एक ही स्वर, एक ही आवाज कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और वो भी सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि 400 पार के बहुमत का संकल्प ये हमारे जनता ने यहाँ लिया है। मुझे विश्वास है कि इस बार तीसरी बार तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे देश भर में जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है, बौखलाहट आई हुई है, केवल दिल्ली में बैठकर माँ बेटे की इच्छा को पूरा करने की उनकी एक मनस्थिति, ऐसे ही हरियाणा में बापू बेटा वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का सपना लेते हैं, माँ बेटा प्रधानमंत्री बनने का सपना लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम है, कांग्रेस को ये तबाह कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि राहुल गांधी, वो कहते हैं महात्मा गांधी का मैं अनुयायी हूं, महात्मा गांधी के बराबर तो पासंग भी नहीं है। हाँ, एक बात महात्मा गांधी जी की अवश्य वो पूरी कर रहे हैं। गांधी जी ने 1947 में कहा था कि कांग्रेस का काम जितना था हो चुका, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उस समय तो कांग्रेस के लोगों ने नहीं माना, लेकिन राहुल गांधी महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस खत्म हो रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे यहाँ मतदान 25 मई को है। 25 मई कांग्रेस फिर गई, पिछली बार भी गई थी, इस बार भी जाएगी। 25 मई कांग्रेस फिर गई। 25 मई मैं तो आदरणीय गृह मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के नाते 10 की 10 सीटें, करनाल लोकसभा एकदम सुरक्षित हाथों में है। बाकी सीटें भी हम जीत रहे हैं, और साथ में ही करनाल विधानसभा, यहां भी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जनता का जो उत्साह है, एक तरफा ये लड़ाई है, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। 4 जून को 11 कमल के फूल खिला करके आप लोगों की झोली में डालेंगे। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मनोहर जी। अब इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब जी से निवेदन करता हूं कि वो भी आए और अपने विचार रखें।
भारत माता के भारत माता के भाइयों, आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है झूठ के झूठ बोल कर देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज इस प्रकार का कांग्रेस के गठबंधन के लोगों ये फैलाया जा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में ये देश संविधान के अनुरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चला है, और अगर संविधान को चोट पहुंचाने का काम किया है तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। आज आदरणीय अमित शाह जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आदरणीय अमित शाह जी को यह विश्वास दिलाएं कि हम यहाँ से 10 की 10 लोकसभा की सीटें और 1 विधानसभा की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में आए, आप सब की तरफ से मैं पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नायब जी। धारा 370 को समाप्त करके विपक्ष के मुंह को बंद करने वाले आदरणीय शेर हिंदुस्तान अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि माननीय अमित शाह जी आप आए और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, करनाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक सभी लोग दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, श्री कृष्णलाल पवार जी, कार्तिकेय शर्मा जी, बहन अर्चना शर्मा जी, महिपाल डांडा जी, हरविंदर कल्याण जी, प्रमोद वीत जी, राम कुमार कश्यप जी, शिषपाल मेहता जी, रमेश कश्यप जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, और आज इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज मैं इस लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद पहली बार हरियाणा में आया हूं और दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आया हूं। पूरी हरियाणा की जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं मेरी बात की शुरुआत मंजी साहब गुरुद्वारा, पक्का पुल धाम, पाथरी माता मंदिर, चुलकाना धाम, हथीरा मंदिर, स्वामी भीष्म जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हरियाणा
पूरे देश की भूख भांगने वाले कुछ राज्यों में से एक है। देश भर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हरियाणा के किसानों का है। इसके साथ साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि मेरा हरियाणा का वीर जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा करता है। और तीसरा, खेल कोई भी हो, खेला कहीं भी जाता हो, राष्ट्रीय हो अंतरराष्ट्रीय हो, मेडलों की सूची देखिए तो मेरे हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी नंबर 1 दिखाई पड़ते हैं। और ये तीनों के लिए हमारे मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले इतने सालों से 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जवान और उनके परिवार मांगते थे। कांग्रेस सरकार 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हल नहीं करती थी। मैं हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन का मसला किसने लटकाया? हुड्डा जी, आपने ही लटकाया। हरियाणा वालों, मोदी जी ने आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाते ही पहली ही टर्म में 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, खेलों के लिए भी ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, पारदर्शी चयन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने उठाया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने, भाइयों बहनों, आज मैं जब आया हूं तब यहां से हमारे प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। ये मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की, और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं बड़े मन से, क्योंकि मनोहर लाल जी की विदाई हो चुकी है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, मगर मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में नौकरी बेचने का कारोबार बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया। हर गांव में पोस्ट से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले युवा आज हमें दिखते हैं, और हरियाणा को विकसित बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे मनोहर लाल जी। हरियाणा को ढेर सारी सौगातें मिली, 7 IIT मिले, 7 IIM मिले, देश भर में 7 IIM खुले, 15 नए एम्स खुले, 390 यूनिवर्सिटी खुली और 700 मेडिकल कॉलेज हुए। और यहां खट्टर जी ने 12 एक्सप्रेसवे दिए, 77 कॉलेज खोले, 13 यूनिवर्सिटियां दी, 8 मेडिकल कॉलेज खोले, 2 नए एयरपोर्ट दिए और 16 नए अस्पताल खोलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। पूरे हरियाणा को ये 10 साल के अंदर विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, पहले के जमाने में हरियाणा द्वंद्व में फंसा था। एक परिवार आता था तो भ्रष्टाचार परम सीमा पर पहुंच जाता था, और दूसरा परिवार आता था तो भाई भतीजावाद और गुंडागर्दी हरियाणा में सीमा पार की होती थी। हमारे मनोहर जी ने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और भाई भतीजावाद भी समाप्त किया।
भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री या तो रोहतक का होता था या सिरसा का होता था। पहली बार मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का मिला। पूरा हरियाणा का विकास करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। भाइयों बहनों, सभी वर्गों की चिंता हुई, सभी जातियों की चिंता हुई और अब कमान हमारे युवा मुख्यमंत्री सैनी जी ने संभाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सैनी जी देखने में बड़े सौम्य है, विनम्र भी है, परंतु जहां जनता की बात आती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ये हमारा सैनी है, भाई सैनी है। और करनाल वालों, मैं करनाल वालों को कहने आया हूं, आपका मुख्यमंत्री हमने ले लिया, परंतु आपको मुख्यमंत्री देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। करनाल की सीट मुख्यमंत्री की थी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की रहने वाली है। करनाल वालों, आपका विधायक ही मुख्यमंत्री बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, खरगे तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये खरगे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खरगे साहब, आप 80 के हो गए, आप देश को नहीं जान पाए। हरियाणा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, उनके पास एटम बम है। ये मणिशंकर अय्यर कहते हैं। मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज कर्ण की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, आपकी पार्टी का जो फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, धारा 370 को एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए 70 साल तक संभाल कर रखा। देश में आतंकवाद बढ़ा, मगर धारा 370 नहीं हटाई। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों, समाप्त कर दिया। और आज शान से कश्मीर में हमारा तिरंगा लहर रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मनोहर लाल को संसद में भेज दो, तीसरी टर्म में तीसरे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाइयों बहनों, 70 साल से, हुड्डा साहब जवाब देना आप जरा इस बात का, करनाल वालों को 70 साल से राम मंदिर को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी देखिए, ट्रस्ट वालों ने उनको निमंत्रण भेजा, खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल बाबा को, और कहा कि आप पधारिए, इतना बड़ा राम उत्सव
500 साल के बाद हो रहा है, आप आइए। मगर ये लोग नहीं गए क्योंकि उनकी माइनॉरिटी की वोट बैंक का डर था। भाइयों बहनों, वो भले नहीं गए, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ को भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये लोगों ने सिर्फ गरीबों की बात करी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आगे इस विषय पर आता हूं, पर सबसे पहले एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई उसके पहले कांग्रेस सरकार का किसान बजट 22,000 करोड़ था। ध्यान से सुनिएगा, 22,000 करोड़ कितना था भाई? और मोदी जी ने 10 साल में इसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ करने का काम किया। मोदी जी ने धान की खरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले 76 लाख किसानों का धान खरीदा जाता था, मोदी जी ने 1,22,00,000 किसानों का धान खरीदा। 475 लाख मैट्रिक टन की जगह 830 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और हमारे मनोहर जी ने तो कोई क्रॉप छोड़ा नहीं है। 52 योजना के तहत सारे के सारे क्रॉप को मनोहर जी ने किसान को एमएसपी देने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब करनाल की भी बात करना चाहता हूं। करनाल के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए। स्मार्ट सिटी करनाल को बनाया गया। 57 योजनाएं ली, उसमें से 52 पूरी। और शक्ति कॉलोनी में 106 करोड़ का यूटिलिटी विकास परियोजना लिया। खेलो इंडिया का सेंटर बना। 760 करोड़ से विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी। अंजन थली में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी। भारत परिमाला योजना के तहत 1800 करोड़ का रिंग रोड दिया। 300 करोड़ रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाए। रैपिड रेल जल्दी से शुरू होगी और बेटल ऑफ पानीपत का म्यूजियम भी बनाने का काम हमारे मनोहर जी ने किया। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन के तहत एक ही विधानसभा में 1,33,000 गरीबों को नल से जल दिया। 40 सस्ती दवाइयों की दुकानें खोली। 40,000 गरीबों को शौचालय दिया। 36,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 20 लाख लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और करनाल वालों, मुझे बताओ भाई, कोरोना का दोनों टीका आपका लगा है या नहीं लगा है? अरे ऐसे क्या बोलते हो भाई? अगर दोनों टीका लगा है तो हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना। मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी वाले भारत को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, उस वक्त राहुल बाबा क्या कर रहे थे? राहुल बाबा कह रहे थे ये मोदी टीका है, मत लीजियो,
बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है, हरियाणा और करनाल वाले सुनते नहीं है, सबने टीका लगा दिया, देश भर ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को मालूम पड़ा, पूरे देश ने ले लिया। एक दिन रात को बहन प्रियंका के साथ जाकर अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो। राहुल बाबा, ये देश की ये परंपरा नहीं है। देश पर जब संकट आता है तो सब एकजुट होकर इसके सामने लड़ते हैं। आपने ओछे स्तर की राजनीति का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। परंतु मुझे बताओ, 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका? तो उन्होंने कहा, बारी बारी हम 5 लोग 1-1 साल बन जाएंगे। अरे करनाल वालों, ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचूरन की दुकान नहीं है। 130 करोड़ का महान भारत देश है, महान भारत देश है। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी में देश को सुरक्षित रखे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत में लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश से नक्सलवाद समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो यूसीसी लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए, नंबर 1 बनाए। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ऐसा आदमी कौन है? जरा बताओ तो, जरा जोर से बोलो, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां जाता हूं, एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 के नारे। और भाइयों बहनों, आज मोदी मोदी का नारा देश के विकास का एक विश्वास बन चुका है। सबको मालूम है कि देश को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध, शिक्षित और टेक्नोलॉजी से युक्त केवल और केवल नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। नरेंद्र। और हरियाणा वालों, आप पर तो मोदी जी का अधिकार है। मैं उनके साथ इतने साल से काम कर रहा हूं। गुजरात में थे तो भी हरियाणा की चिंता करते थे, और यहां आए तो भी हरियाणा हरियाणा करते रहते हैं। हरियाणा पर मोदी जी का विशेष लगाव और प्यार है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया भेजा था हरियाणा के विकास के लिए। हुड्डा बाबू, जवाब देना जरा मेरी बात का। सिर्फ 41,000 करोड़, 41,000, और मोदी जी ने 2,70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए भेजा। भाइयों बहनों, इस बार मैं आप सबसे, समस्त हरियाणा वासियों से
करबद्ध निवेदन करने आया हूं। एक भी सीट छोड़ना मत। सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और एक युवा मुख्यमंत्री को आगे आइए। सैनी जी, आप, मैं आपके सामने प्रत्याशी ये नाते लेकर आया हूं, इसको आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है मनोहर जी ने जो गाड़ी एक गंतव्य तक पहुंचाई है, इसको स्टेशन तक पहुंचाने का काम हमारा नायब सैनी करेगा, नायब सैनी करेगा। तो मुझे बताओ करनाल वालों, मनोहर जी और सैनी जी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोले, ऐसे नहीं होता है यार। जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे? 400 पार कराओगे? तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अमित शाह जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो एक प्रतीक स्वरूप गदा भेंट करके माननीय अमित शाह जी का यहां पहुंचने पर अभिनंदन करें। एक पगड़ी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करते हुए